आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज के खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में। मैं हूं आपके साथ रंजना राज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मॉर्निंग क्लब में पदाधिकारियों का गठन, जय किशन बने क्लब के अध्यक्ष। अब्दुल कादिर कुरैशी ने संभाला सचिव पद। राजनांदगांव की युवा नेताओं ने उठाई आवाज, अवैध नशे के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई की रखी मांग। पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। महिला सुरक्षा और अधिकारों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हुआ आयोजन। अभिव्यक्ति मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में दी गई जानकारी। नवनिर्वाचित अध्यक्ष और पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित। दुर्ग विधायक ने नवनिर्वाचितों को दी बधाई। कांग्रेस पार्षदों ने समारोह से बनाई दूरियां। नगर पंचायत देवकर में उपाध्यक्ष चुनाव में बड़ा उलटफेर। कांग्रेस को मिला 10 पार्षदों का समर्थन। भाजपा की कोशिशों पर फिरा पानी। साहू समाज ने किया विरोध प्रदर्शन। भाजपा पार्षद पर लगाए गंभीर आरोप। प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग। बौद्ध समाज का विरोध प्रदर्शन। हिंदू पुजारियों को हटाने की मांग। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। लघु वेतन कर्मचारियों का कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना। सरकार से उचित समाधान की मांग। 31 मार्च को रायपुर में बड़े आंदोलन की तैयारी। किरण रविंद्र वैष्णव जिला पंचायत अध्यक्ष निर्वाचित। भाजपा नेताओं ने किया भव्य स्वागत। कार्यकर्ताओं के प्रति जिला पंचायत अध्यक्ष ने जताया आभार। मॉर्निंग क्लब राजनांदगांव में नए पदाधिकारियों का गठन हुआ है, जिसमें जय किशन शर्मा को सर्वसम्मत से अध्यक्ष पद के लिए चुना गया है और सचिव पद के लिए अब्दुल कादिर कुरैशी के नाम पर घोषणा की गई है। इस दौरान नवनियुक्त अध्यक्ष जय किशन ने अपने संबोधन में कहा कि वह पिछले 15 सालों से इस क्लब से जुड़े हुए हैं और आगे भी खेलों के लिए भी सभी खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। जय किशन ने क्लब के विकास के लिए अपने संकल्प की बात करते हुए कहा कि वह खिलाड़ियों को बेहतर अवसर और मंच प्रदान करने के लिए निरंतर काम करेंगे। राजनांदगांव जो संस्कार धानी के रूप में प्रसिद्ध है, हाल ही के दिनों में अवैध नशे के कारोबार के कारण चिंता का विषय बन गया है, जहां शहर में नशे की सामग्री का खुलेआम बिकना और युवाओं की जीवन शैली को प्रभावित करना एक गंभीर समस्या बना हुआ है। यह न केवल युवा पीढ़ी के भविष्य को खतरे में डाल रहा है, बल्कि महिलाओं की सुरक्षा पर भी संकट गहराता जा रहा है। युवा नेता और समाज सेवी तथागत पांडे ने इस समस्या को लेकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा और अवैध नशे के कारोबार पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। समाज सेवी ने कहा है कि शहर के मध्य और बाहरी क्षेत्र में कई जगहों पर नशे की सामग्री खुलेआम बेची जा रही है। वहां समाज सेवी ने पुलिस प्रशासन से 10 दिनों के भीतर कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर पुलिस इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो वह जनहित में चरणबद्ध आंदोलन शुरू करेंगे। छुरिया ब्लॉक की ग्राम पंचायत कुमारदा में उप सरपंच का निर्वाचन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। इस निर्वाचन में ग्राम पंचायत सरपंच और पंचों की सहमति से विजय कोसमा को निर्विरोध उप सरपंच चुना गया है। पीठासीन अधिकारी के द्वारा निर्विरोध निर्वाचित होने के बाद विजय को प्रमाण पत्र सौंपा गया है। मौके पर ग्राम पंचायत के सरपंच, निर्वाचित उप सरपंच, ग्राम पंचायत सचिव के मार्गदर्शन में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं का सम्मान किया गया। वहीं महिला शक्ति का प्रतीक मानते हुए उन्हें श्रीफल भेंट कर नारी सम्मान दिया गया। छुरिया क्षेत्र क्रमांक 12 गेंदा टोला से जिला पंचायत सदस्य किरण रविंद्र वैष्णव ने जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित होने के बाद गाजीबाजी के साथ नगर में भव्य स्वागत किया गया है। किरण वैष्णव ने सबसे पहले मां दंतेश्वरी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। किरण पूर्व में जनपद पंचायत छुरिया के अध्यक्ष रह चुके हैं और अब जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में उनकी सफलता से क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ रही है।
चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां नगर पंचायत देवकर के उपाध्यक्ष पद चुनाव में एक बड़ा उलटफेर हुआ है, जब कांग्रेस के उम्मीदवार अतुल शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक प्रत्याशी रवि शंकर सोनी पर को हराकर जीत हासिल की है। यह चुनाव भाजपा के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ है, क्योंकि उन्हें अपने 8 पार्षदों के बल पर जीत की उम्मीद थी। नगर पंचायत देवकर में भाजपा के 8 पार्षद निर्वाचित हुए हैं, जबकि कांग्रेस के 6 पार्षद सदन में पहुंचे। हालांकि नगर पंचायत के अध्यक्ष पद पर एक निर्दलीय प्रत्याशी ने विजय हासिल की है। कांग्रेस के उम्मीदवारों को जहां 10 पार्षदों का समर्थन प्राप्त हुआ, वहीं भाजपा के प्रत्याशी रविशंकर सोनी केवल 6 वोटों तक ही सीमित रह गए। यह परिणाम भाजपा के लिए आश्चर्यचकित करने वाला था, क्योंकि सदन में भाजपा की संख्या कांग्रेस से अधिक थी और उम्मीद थी कि वे इस चुनाव में जीत हासिल करेंगे। अपने समस्त पार्षद साथियों, हमारे सम्माननीय नेता माननीय श्री रविंद्र चौबे जी और हमारे कांग्रेस पार्टी के निष्ठावान सिपाही और वरिष्ठ कांग्रेसियों का हृदय की गहराइयों से मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं इस जीत के लिए। 2 लोगों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है, जिसमें अतुल शर्मा कांग्रेस से थे और रविशंकर स्वर्णकार जी भाजपा के थे। इसमें से विधिमान्य मत सभी के सही पाए गए, जिसमें रविशंकर स्वर्णकार को 6 वोट मिले, अतुल शर्मा को 10 वोट मिले। तो इसी प्रकार जिसकी संख्या ज़्यादा मिला जो अतुल शर्मा जी को, तो उनको उपाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित घोषित किया गया। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। खबर है राजनांदगांव जिले से, जहां ग्राम सिंदई में साहू समाज की बैठक के दौरान भाजपा के पार्षद दिलेश्वर साहू के द्वारा पूर्व पार्षद के साथ मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। इस घटना के खिलाफ आज पूरा साहू समाज एकजुट होकर राजनांदगांव स्थित साहू भवन पहुंचा और जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। साहू समाज के प्रतिनिधियों ने इस मारपीट की घटना को लेकर गहरी नाराजगी व्यक्त करते कड़ी कार्रवाई की मांग की है। समाज के लोगों ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए एक ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की गई है। पूरा मामला ये है कि 28 तारीख को ग्राम सिंदई में साहू समाज का मीटिंग चल रहा था। वो भी मीटिंग आरोपी धीरेन्द्र साहू के पिताजी ने बुलवाया था। वो भी लगभग 3-4 साल से सामाजिक बंधन से छूटा हुआ है। वो छूटा हुआ है मतलब गांव वाले नहीं छोड़े हैं, खुद ही छोड़ा है कि इस पार में जाऊंगा, उस पार में जाऊंगा। लेकिन जिला साहू संघ से एक निर्देशित है कि कोई भी हो उनको पार में मिलाया जाए, किसी को ना छोड़ा जाए। इस संबंध में हम उसको बोले कि किसी भी पार में मिल जाओ। हमने फ्री में सामाजिक बंधन को छोड़ते हुए उसके हम ऐसी बिना पैसा कौड़ी ले या और कोई सामाजिक नियम नीति में रसूख के हम उनको मिलाने की तैयार थे। इसी बीच में उनके जो चाचा चाची वगैरह थे ना, वो भी के डेथ हो गए। उस समय भी वो नहीं गया और ये मीटिंग चल ही रहा था। कमल नारायण अपने लड़के लोगों को, अपनी पत्नी को, अपनी बहू को बुलाकर अचानक से सबको महाबहन गाली गलौज धरी पकड़ा, ये तेती करके नामजद अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव जितना पदाधिकारी है उसको इतना गाली गलौज किए। तो हम लोग कहीं कोई शिकायत नहीं, हम लोग आज जिला साहू संघ के अध्यक्ष, नगर साहू संघ के अध्यक्ष को आज ज्ञापन सौंपे कि इनके संबंध में उचित कार्यवाही किया जाए, ताकि ये सब भविष्य में हमारे समाज टूट ना हो, एकजुटता बने रहे। अगली खबर है राजनांदगांव जिले से, जहां बिहार के बोधगया स्थित महाबोधि विहार में हिंदू पुजारियों के कार्य करने को लेकर बौद्ध समाज ने आज राजनांदगांव के जय स्तंभ चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। बौद्ध समाज के लोगों का यह आरोप है कि महाबोधि विहार में हिंदू पुजारी मंदिर के संचालन और देखभाल का कार्य करते हैं, जो कि उनके धार्मिक अनुशासन के अनुरूप नहीं है। बौद्ध समाज के अनुसार पुजारियों के द्वारा किए जाने वाले धार्मिक कार्य उनके विश्वास और परंपराओं से मेल नहीं खाते हैं और यही कारण है कि वे इन पुजारियों को हटाने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा है। ज्ञापन में बौद्ध समाज ने महाबोधि विहार में हिंदू पुजारियों की नियुक्ति को तत्काल समाप्त करने की मांग की है और इसके बदले में बौद्ध धर्म के अनुयायियों से
पुजारियों की नियुक्ति का अनुरोध किया गया है। महाविहार महाबोधि मुक्ति आंदोलन के लिए जो भारत में अभी चल रहा है, विगत 27 दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसी कड़ी में हम राजनांदगांव से भी अपना एक ज्ञापन यहाँ सौंप रहे हैं। राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर महोदय के द्वारा सौंपेंगे। जैसे कि आपको विदित होगा कि सभी धर्मों को अपनी स्वतंत्रता है। ये जो एक्ट है BTMC एक्ट है 1950 को बना था, परंतु भारत का संविधान 26 नवंबर 1950 में लागू हुआ, फिर भी इस कानून को रद्द नहीं किया गया। भारत के संविधान में सबको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है और जो भी धार्मिक स्थल है उसमें उनके धर्म के अनुयायी उसके पूजा पाठ का हक बनता है उन लोगों का। परंतु इस महाबोधि महाविहार में जो एक्ट है उसमें 4 हिंदू, 4 बौद्ध और जो वहाँ का जो कलेक्टर होता है वो वहाँ का संचालन करता है। तो दरअसल ये होता है कि जो कलेक्टर जो होता है वो हिंदू होता है और इसके पहले तो कलेक्टर मात्र था, लेकिन अभी ये निर्धारित किया गया कि वहाँ का जो कलेक्टर होगा वो हिंदू ही होगा। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां लघु वेतन शासकीय कर्मचारियों ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर आज कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। चतुर्वर्ग के इन कर्मचारियों ने अपनी समस्याओं को लेकर आवाज उठाई है और सरकार से उचित समाधान की मांग की है। धरने के दौरान कर्मचारियों ने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए एक रणनीति तैयार की और 31 मार्च को रायपुर में बड़े पैमाने पर होने वाले आंदोलन की योजना बनाई है। कर्मचारियों का कहना है कि वे लंबे समय से वेतन वृद्धि, बेहतर कार्य परिस्थितियों और अन्य बुनियादी अधिकारों की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक इन मुद्दों पर कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है। वहीं धरने में शामिल कर्मचारियों ने बताया कि अगर उनकी मांगों को जल्द ही नहीं सुना गया तो वो 31 मार्च को रायपुर में बड़ा आंदोलन करेंगे। प्रदर्शन किए लेकिन शासन प्रशासन ने सुना ही नहीं। कई लंबित मांगे हैं हमारी, आज तक हुआ ही नहीं है। जो सरकार आती है वो सरकार सब वही आश्वासन दे के कि नहीं मुकर जाती है। हम इन्हें कई बार इन्हें धरना प्रदर्शन करते करते थक गए हैं। अब अंतिम कड़ी में हम कि नहीं 21 मार्च को हमें रायपुर का अंतिम घेराव करने जा रहे हैं और उसमें हमारी मांग पूरी होगी, ऐसा पूरा आश्वासन मिल रहा है। हम लोग छत्तीसगढ़ लघु वेतन चतुर्वर्ग कर्मचारी संघ के आह्वान पर आज जिला स्तरीय बैठक की है। हमारी बैठक की मुख्य 3 बिंदु हैं। एक तो अनुसूचित जाति जनजाति विकास विभाग में लंबे समय से कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित करने के लिए हम समय समय पर धरना प्रदर्शन किए और शासन का ध्यान आकृष्ट कराए हैं। कई जिलों में नियमितीकरण की कमेटी का गठन भी कर लिया गया है, लेकिन आज तक एक भी बार उनकी बैठकें नहीं हुई हैं, न ही आदेश जारी हुई है। इसी से कर्मचारी नाराज होकर के आयुक्त आदिवासी विकास विभाग को नोटिस जारी किए हैं कि 1 माह के अंदर यदि हमारे नियमितीकरण पे विचार नहीं किया जाता है तो आने वाले समय में आयुक्त कार्यालय का घेराव करेंगे। क्योंकि 1 माह का समय भी व्यतीत हो चुका है, आयुक्त आदिवासी विकास विभाग ने कोई एक्शन नहीं लिया, जिसके कारण हमने 21 मार्च को प्रदेश स्तरीय आयुक्त का घेराव करने का आह्वान किया है। छुरिया क्षेत्र क्रमांक 12 गेंदा टोला से जिला पंचायत सदस्य किरण रविंद्र वैष्णव ने जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित होने के बाद गाजीबाजी के साथ नगर में भव्य स्वागत किया गया है। किरण वैष्णव ने सबसे पहले मां दंतेश्वरी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। किरण पूर्व में जनपद पंचायत छुरिया के अध्यक्ष रह चुके हैं और अब जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में उनकी सफलता से क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ रही है। इस वक्त के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।